ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा कि आप जानते हैं कि हम विगत दिनों से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 29 नंबर के 29 नंबर के श्लोक पर को पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी महापुरुष कोई महापुरुष है वह इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है। कोई अन्य है वो इसको आश्चर्य के भांति ही इसका वर्णन करता है। कोई अन्य है ज्ञानी पुरुष जो इस आत्म तत्व को आश्चर्य की तरह श्रवण करता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं सुनता है। अर्थात तात्पर्य ये था कि अज्ञान के संपूर्ण नाश होने पर ही आत्मज्ञान संभव होता है, अन्यथा तो यह आत्मा आश्चर्य के समान ही प्रतीत होता है। अर्थात बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस आत्मा के दुर्विज्ञेय तत्व का ज्ञान कर पाते हैं। इस प्रकार के भाव पिछले श्लोक के थे। अब हम 30वां श्लोक का अध्ययन प्रसंग प्राप्त है, उसका पाठ करते हैं। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देखिए, 30 नंबर का श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। इसमें बहुत ही सरल श्लोक है। कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारता, हे भरतवंशी अर्जुन, अयम देही अर्थात इस देह में, यह आत्मा, अहम देही अर्थात देही यहाँ पर आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयम देहे अर्थात यह जो आत्मा है, सर्वस्व देहे नित्यम अवध्या अर्थात सर्वस्व देहे मतलब सभी देहों में अर्थात सभी शरीरों में, नित्यम मतलब हमेशा, अवध्या अर्थात अबद्ध रहता है, मतलब जिसका कभी बद्ध नहीं होता है, उस बद्ध से रहित होता है अर्थात अमर रहता है। यह जो आत्मा है, हे भरतवंशी अर्जुन, यह जो देही, अयम देही अर्थात यह जो आत्मा है वो सर्वस्व देहे अर्थात सभी शरीरों में नित्यम अवध्या नित्य रूप से अबद्ध रहता है, अर्थात आत्मा कभी भी मरता नहीं है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तस्मात् अर्थात इसीलिए, त्वम सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि। त्वम सर्वाणि भूतानि अर्थात हे अर्जुन, तुम सभी प्राणियों के लिए, सर्वाणि भूतानि अर्थात सभी प्राणियों में, शोचितुम अर्हसि न शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम सभी प्राणियों के प्रति शोक करने के योग्य नहीं हो, ऐसा अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी शरीरों में ये आत्मा तो हमेशा अबद्ध रहता है, इसलिए तुम इन सब के लिए, इन सब से युद्ध करने के लिए शोक मत करो, तुम धर्म युद्ध में तत्पर हो। कुछ विशेष शब्द देखते हैं, जैसे अबध्या शब्द है, हन धातु से ण्यत प्रत्यय करते हैं तो बद्ध शब्द बनता है, उसी में नए तत्पुरुष समास किया तो अबध्या शब्द बना है। सर्वस्व शब्द है, सर्व शब्द में गस प्रत्यय करेंगे षष्ठी एक वचन का, तो यहाँ पर सर्वस्व बनेगा। भूतानी शब्द है, भू शब्द में त प्रत्यय करे तो भूत बनता है, इसी का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो शब्द है वो भूतानी बना है। सोचितुम शब्द है, शुच धातु में तुमन प्रत्यय करके सोचितुम शब्द बनता है। अबध्यो यम है, अबध्याधन अयम, यहाँ पर संधि का प्रयोग है, पूर्व रूप संधि एवं उत्तु संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उत्तु विसर्ग संधि एवं पूर्व रूप संधि दोनों मिला करके यहाँ अबध्यो यम बन गया है। गुण संधि का भी प्रयोग साथ में हुआ है। अबध्या शब्द है, नए तत्पुरुष समास है, न बध्या इति अबध्या, ये बन जाएगा। अनुष्टुप छंद है। इस प्रकार हमने अभी इस 30वें छंद का अध्ययन किया। धन्यवाद।